इंफोटेनमेंट में आपका स्वागत है। आइए ब्रह्मांड के रहस्यों पर चर्चा करें। आज हम एक ऐसे विषय की खोज कर रहे हैं जो दशकों से रहस्य और अटकलों में घिरा हुआ है। यह विचार कि संयुक्त राज्य सरकार अलौकिक जीवन के सबूत छिपा रही है। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों को उजागर करने वाले हैं। हमारी यात्रा यूएफओ इतिहास की सबसे कुख्यात घटनाओं में से एक रोसवेल घटना से शुरू होती है। 1947 में न्यू मैक्सिको के रोसवेल के पास एक रहस्यमय वस्तु दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सेना की ओर से प्रारंभिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि एक उड़ने वाली डिस्क बरामद की गई थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने उस बयान को वापस ले लिया, यह दावा करते हुए कि यह एक मौसम गुब्बारा था। कहानी में अचानक बदलाव क्यों? कई लोगों का मानना है कि रोसवेल में बरामद मलबा मौसम के गुब्बारे से नहीं, बल्कि एक अलौकिक अंतरिक्ष यान से था। साक्षी ने अजीब धातु के टुकड़े और शरीर देखे जो इस दुनिया के नहीं थे। क्या यह पहला बड़ा कवर अप हो सकता है? इसके बाद एरिया 51 के बारे में बात करते हैं। नेवाडा यूएसए में यह शीर्षगुप्त सैन्य अड्डा अनगिनत सिद्धांतों और अटकलों का विषय रहा है। 1989 में बॉब लेजर नामक एक व्यक्ति ने दावा किया कि वह एरिया 51 के पास एक साइट पर काम करता था, जहां उसने सरकारी वैज्ञानिकों को एलियन तकनीक को रिवर्स इंजीनियरिंग करते देखा था। उसे बदनाम करने के प्रयासों के बावजूद लेजर के उन्नत प्रणोदन प्रणालियों के विस्तृत विवरण ने संदेहियों और विश्वासियों दोनों को मोहित कर दिया है। एरिया 51 के अस्तित्व को यूएस सरकार ने 2013 तक नकार दिया था, जब डिक्लासिफाइड CIA दस्तावेजों ने आखिरकार इसे स्वीकार कर लिया। सवाल बना हुआ है, वे वहां और क्या छिपा रहे हैं? सरकार ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से भी जानकारी जारी की है। 2017 में पेंटागन ने एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम (ATIP) के अस्तित्व की पुष्टि की, जो एक गुप्त पहल है जो यूएफओ देखे जाने की जांच करती है। लाखों डॉलर से वित्तपोषित इस कार्यक्रम ने अज्ञात हवाई घटनाओं की कई रिपोर्टों का विश्लेषण किया। पूर्व ATIP निदेशक लुइस एलिजोंडो ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उन्नत अज्ञात विमानों के ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो भौतिकी की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। क्या ये मूल रूप से एलियन हो सकते हैं? फिर हाल ही में नौसेना के पायलटों के यूएफओ या यूएपी अज्ञात हवाई घटनाओं के साथ मुठभेड़ों में उछाल आया है। 2020 में पेंटागन ने इन मुठभेड़ों को दिखाने वाले वीडियो को सार्वजनिक कर दिया, जहां वस्तुओं ने ऐसे युद्धाभ्यास किए जो हमारे वर्तमान तकनीकी मानकों के हिसाब से असंभव लगते थे। पायलटों ने इन वस्तुओं का वर्णन इस तरह किया है कि इनमें कोई दृश्यमान प्रणोदन प्रणाली नहीं है, फिर भी वे अविश्वसनीय गति से गति बढ़ा सकते हैं, धीमा कर सकते हैं और दिशा बदल सकते हैं। ये रहस्यमय यान क्या हैं और ये कहां से आते हैं? और अंत में हम अंतरिक्ष यात्रियों, सैन्य कर्मियों और सरकारी अंदरूनी लोगों की कई विश्वसनीय रिपोर्टों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जो एलियन मुठभेड़ों के बारे में अपने अनुभव और ज्ञान के साथ आगे आए हैं। ये मुखबिर अपनी कहानियां साझा करने के लिए अपने करियर और प्रतिष्ठा को जोखिम में डालते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं कनाडा के पूर्व रक्षा मंत्री पॉल हेलियर, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि एलियंस हजारों सालों से पृथ्वी पर आते रहे हैं और सरकारें उनके साथ सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? क्या यूएस सरकार एलियंस के बारे में सच्चाई छिपा रही है? हालांकि हमारे पास सभी उत्तर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सबूत बताते हैं कि कहानी में जितना बताया गया है उससे कहीं ज्यादा है। गोपनीयता, परस्पर विरोधी रिपोर्ट और विश्वसनीय स्रोतों से मिली गवाही सभी संभावित रूप से ब्रह्मांडीय अनुपात के कवरअप की ओर इशारा करते हैं।
सवाल करते रहें, खोज करते रहें और सच्चाई की तलाश करना कभी बंद न करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अज्ञात में और अधिक गहराई से गोता लगाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप इन खुलासों के बारे में क्या सोचते हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या सच्चाई बाहर है? इंफोटेनमेंट देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें।